हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीस बेबी के। हम लोग बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अपने खाने में किन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जिससे कि उनके बेबी को प्रॉब्लम्स ना हो। और आफ्टर डिलीवरी मदर के रिकवरी के लिए उन्हें अपने डाइट में कौन से फूड को ज़रूर शामिल करना चाहिए, तो इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर। हमें प्रेगनेंसी पीरियड में डॉक्टर्स द्वारा यही कहा जाता है कि आप अपने डाइट का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान कीजिए और हम इसे अच्छे से फॉलो भी करते हैं। बट जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा नीड होती है, जब हमारा बॉडी जो है वो आफ्टर डिलीवरी रिकवर कर रहा होता है, जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब हम अपने न्यू बॉर्न के केयर में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, हमारा इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है कि हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता और हम अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। इससे होता क्या है कि इसका असर मदर पर तो होता ही है, इनडायरेक्टली बच्चे पर भी होता है। इस बात से हम लोग बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि माँ जो खाती हैं उन्हीं से ब्रेस्ट मिल्क तैयार होता है। 100 ml ब्रेस्ट मिल्क बनने के लिए 84 कैलोरीज की नीड होती है। ढेर सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, अलग अलग टाइप के मैक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये टोटली आप पे डिपेंडेंट होता है कि आप जो मिल्क बेबी को दे रहे हो वो कितना हेल्दी है, उसकी क्वालिटी जो है वो कितनी अच्छी है। आप चाहते हो कि आपका बेबी जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, तो आपको वो सारी चीज़ें अपने डाइट में ऐड करनी होगी, अपने फूड में ऐड करनी होगी जो बच्चे को चाहिए। तो और आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट का जो 2 महीना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें माँ का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि बच्चे भी का। जो उस टाइम मदर का जो बॉडी होता है वो रिकवर कर रहा होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खाने का विशेष ध्यान। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए अपनी डाइट में। तो सबसे पहले तो जो है वो है कि आप अपने अनुसार डिसाइड करें कि कौन सी चीज़ों से आपको नुकसान होता है। लाइक कोई चीज़ खाने से आपको गैस की प्रॉब्लम्स हो जाती है या फिर कोई ऐसा फूड है जिसे खाते ही आपको कोल्ड लग जाती है, आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ऐसे फूड को आपको बिल्कुल नहीं खाना है। बिकॉज अगर आपको एसिडिटी होगा तो बच्चे को भी होगा और अगर आपको सर्दी खांसी होगा तो मिल्क के थ्रू बेबी को भी सर्दी खांसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा जो है वो नंबर 1 पे आता है कि आपको चाय कॉफ़ी का जो सेवन है उसको बिल्कुल कम कर देना चाहिए, क्योंकि चाय कॉफ़ी में कैफीन होते हैं जो बच्चे को इनडायरेक्टली परेशान करते हैं। ये बेबी के शरीर में जाकर बच्चे को नींद आने में प्रॉब्लम करते हैं, बच्चे को कम नींद लगने लगती है और धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लग जाता है। इसलिए आपको चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा कई लोगों को मूंगफली, अंडे, मटर या फिर राजमा, आलू, ये सारी चीज़ें खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है, गैस हो जाता है, उनका पेट फुला फुला लगने लगता है। तो आप अपने अनुसार इसे डिसाइड कीजिए कि आपको ये सारी चीज़ें खाना है। तो अब हम लोग जो बात करते हैं वो है कि आपको अपने डाइट में किन चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए, कौन से ऐसे फूड हैं जिन्हें आपको रेगुलर बेसिस पे ज़रूर खाना चाहिए। इन दिस टाइम आपको 400 से लेकर 700 कैलोरीज की पर डे नीड होती है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपने खाने की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। जहां आप पहले 1 रोटी ले रहे हो वहीं पे अब आप 2 रोटी लीजिए, अपने चावल की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। ऐसे फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो अधिक होती है उसे अपने डाइट में इंक्रीज कर लेना है। और आफ्टर डिलीवरी एसिडिटी की फीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, हर टाइम खट्टे खट्टे डकार आते रहते हैं, पेट हमेशा फूला फूला रहता है। तो ऐसे में एक साथ ढेर सारा खाना नहीं खा सकते हैं, तब इसे छोटे छोटे अमाउंट में आपको थोड़ी थोड़ी देर में लेना है, बट खाने की जो क्वांटिटी है उसे आपको ज़रूर पूरा करना है। इसके अलावा दाल जो है वो आपको पर डे 2 कटोरी कम से कम ज़रूर लेना है। इससे आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। आपके डाइट में पर डे प्रोटीन 68 ग्राम से लेकर 75 ग्राम्स तक जरूर होनी चाहिए। इसके लिए आप दाल के अलावा अंकुरित अनाज को भी अपने डाइट में
जरूर शामिल करें। अंकुरित अनाज जो है वो प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। इसमें आप चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, इन सभी चीज़ों को अच्छे से भिगो दीजिए और जब ये अच्छे से अंकुर हो जाए तब आप इसे अपने सैलेड में डालकर ब्रेकफास्ट के टाइम खाइए, या फिर कभी भी आपको दिन में इसे एक टाइम जरूर लेना है। इसके अलावा आपको मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स का यूज आपको जरूर करना है। इससे प्रोटीन्स तो मिलेंगे ही, इसके अलावा जो आप में कैल्शियम की कमी होगी वो भी पूरा होगा। इसके अलावा इसमें जो है सो ग्लैक्टोगोज भी होता है जो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। इसलिए दूध, पनीर, छाछ या फिर चीज, इन सारी चीजों को भी आप अपने डाइट में जरूर शामिल करें। एक मदर को पर डे जो है सो 600 से लेकर 1200 mg कैल्शियम की नीड होती है, बिकॉज वो पर डे 200 mg कैल्शियम अपने बच्चे को देती हैं। इसलिए मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स एंड हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी हैं और साथ में फ्रूट्स का भी सेवन जरूर करें। ऑब्वियसली मदर्स में जो आयरन की नीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज हम सभी को पता है कि डिलीवरी के टाइम पे मदर्स का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और पर डे बेबी को मिल्क के थ्रू भी देना पड़ता है। तो इसलिए मदर्स को तो आयरन लेनी ही लेनी है। तो आयरन का जो ईजिली स्रोत है जहाँ से हमें ईजिली आयरन मिल जाते हैं वो है पालक साग, मूली साग, सोयाबीन, मेथी, ये सब आयरन का एक अच्छा स्रोत है। और चीनी की जगह पे आप हमेशा गुड़ का यूज करें। इसके अलावा आपको ग्लैक्टोगोज प्रोडक्ट लेना है जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ा देता है, जिनमें नंबर 1 पे आते हैं मिल्क, जो आप ऑब्वियसली पहले से ही ले रहे हो, और है मेथी, सौंफ, शतावरी, लहसुन, मसूर दाल और दोस्तों। इसके अलावा जो आपको डाइट में मेन चीज़ ऐड करनी है वो है लिक्विड डाइट, मीन्स कि आपको 8 से 10 गिलास वाटर पर डे रेगुलर आपको जरूर पीनी है। हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में जो है सो 80% वाटर ही होता है, तो इसलिए इसके अच्छे प्रोडक्शन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिसमें आप पानी के अलावा नारियल पानी, अजवाइन पानी, मेथी का पानी या फिर ग्रीन टी ले सकते हो। ओके, तो आज हम लोगों ने बात करा है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।